कि एआई समिट में आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या आंखों देखी आपने ने? मतलब अपने भारत को, अपने देश को जब हम लोग जानते हैं तो समझते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है। कि हाँ। वो तुड़तुड़ी बजा के आता था, सांप नाचता था, हम उसको भी नमस्ते करते थे। हाँ। बाबा कोई कुछ निकाल देता है पर्ची तो उसको भी हाथ जोड़ कर ये तो बहुत चमत्कारी हैं। अब जब पढ़ने लिखने लगा, हमारा देश आगे बढ़ने लगा, तो यही चमत्कार था कि एक रोबो है वो डांस कर ले रहा है गाने पर, भोजपुरी गाने से लेके बंगाली गाने पे डांस कर ले रहा है। एक रोबो है कमांड पे काम कर ले रहा है, अपना दिमाग लगा ले रहा है, अच्छा यहाँ ये उठाना है नहीं। तो ये भी चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन ये वैज्ञानिक चमत्कार है। तो वो सब कोई चमत्कार ही दिखा रहे थे। मतलब मैं खुद तंग हो गया था रोबो देख देख के कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबो लेके आए हैं। लेकिन हाँ देखिए, भारत जैसे देश में इस तरह का इवेंट कर लेना अपनी बड़ी बड़ी कामयाबी है। G20 हमने कर लिया, G20 जैसा इवेंट हुआ। ठीक है, कमी बेशी हो जाती हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेवलपिंग नेशंस जो हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है एआई की, क्योंकि हमारे पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हमारा जो देश का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और हमें उसी में ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी एक सीमाएँ हैं। लेकिन एआई गाँव-गाँव पहुँच जाए, किसान के जैसे अब कवर किया, मैंने देखा कैसे महाराष्ट्र के कुछ किसान हैं, वो पौधे की फ़ोटो ले सकते हैं और उससे पता लग जाएगा वो किस तरह का कीड़ा है, उसके लिए क्या दवा होगी। शहर का आदमी तो अपने फूल पे, हम लोग गमले में कर, अच्छा ये कौन सी पेस्टिसाइड चली, उनके लिए काम आ गया, तो किसान यूज़ कर लेगा। बाजरे का मैंने देखा था, बाजरा कौन सी एक और भी एक सीड था कि उसको अगर लिया तो जैसे एमएसपी मिलती है 12 रुपये मान लीजिए, अगर वो प्रीमियम क्वालिटी है तो सरकार को क्यों बेचेगा, वो मार्केट में जाएगा और अपने प्रीमियम रेट पर बेच लेगा। आया एआई। विप्रो के स्टॉल पर मुझे अभी भी वो दुकान याद है, उन्होंने ठीक है मैं ऑप्टिक्स लगा रहा, बिना ऑप्टिक्स के क्या ही अब मज़ा है। लेकिन आप सोचिए रोबोटिक सर्जरी काम कॉमन है, लेकिन अगर एआई इनेबल हो गया, जैसे वो एआई लॉन्च कर रहे हैं उसमें कि हम इसको तैयारी कर रहे हैं, डायग्नोसिस में डॉक्टर लिवर जो भी काउंटिंग देख रहा है, पता चला कि अच्छा यहाँ वाइटल्स इतने हैं, ये दवा दे दे। एआई अगर बॉडी में कोई और बदलाव हो रहा है सर्जरी में, वो रीड कर लेगा इसके वाइटल्स वहाँ हैं, तुरंत मॉडिफाई करेगा, इसको ये केमिकल कंपोजिशन बढ़ानी चाहिए, ये वाइटल्स तुरंत। एआई आ गया तो हेल्थ में रेवोल्यूशन। रोबोट का डांस लोगों ने दिखाया, मुझे लगता है थोड़ा सा छिछलेदर ज़्यादा की है, लेकिन पहले दिन हमने रोबोट की जो स्टोरी जब कवर की थी तो देखा कि टाटा के स्टोर पर कि वो रोबोट है, अचानक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किसी फैक्ट्री में हो जाए, आदमी जाएगा, किसी फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाए, आदमी जाएगा, रेडिएशन होगा। लेकिन रोबोट वहां पहुंच सकता है, उसका इंटेलिजेंस इस्तेमाल करेगा, देखेगा कोई जिंदा आदमी है, सेंस करेगा। आग बुझाने वाला है, अगर वो लोडेड है इक्विपमेंट के साथ तो वहां स्प्रे भी कर लेगा, किसी को खींच के निकाल लाएगा, नहीं है तो कम्युनिकेट करके एक मैसेज दे सकता, हमारा वर्चुअल मैसेज पास कर ले। तो उस लिहाज से ठीक था, लेकिन जैसा हमने दुनिया के दूसरे समिट्स में देखा है कि बहुत कुछ हो सकता था, डिस्प्ले के नाम पर हमने अभी वो दिखाया जो बहुत बुनियादी है। जैसे जो स्वर्णम क्या है, उसका जो इंडिया का वर्जन है टेक्नोलॉजी, लिखने पढ़ने में इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं, छोटे शहरों तक पहुंचना, गांव में पहुंचना, बहुत सारे लेवल पर, जैसे एलएनटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में था, कंस्ट्रक्शन वर्क में एआई काम कर सकता है। कुल मिला के सेक्टर कवर थे। शुरुआत मैं अगर ये देखूं कि शुरुआत के तौर पर हमारा पहला इवेंट था तो ठीक थी। ठीक अब था। ये दुनिया के इंटरनेशनल इवेंट के मुकाबले देखें तो ऑब्वियसली वहाँ मैच नहीं करता। अब कमियों पे आएंगे तो फिर लगता है आप इंडिया के बाबुओं के भरोसे इंटरनेशनल इवेंट ना करें। ऐश्वर्या, आपने क्या देखा, आपकी क्या आंखों देखी थी? सबसे सुंदर और सबसे मनमोहक मुझे लगा साड़ी वाला जो एक स्टॉल था टाटास के यहाँ। अच्छा, वहां से आप एक साड़ी लाएंगे? काश मैं लाती, लेकिन मैं नहीं लाई, वो सिर्फ उन्होंने डिस्प्ले के लिए AI लगाया था। generated पीयूष, साड़ी। काश एआई जनरेटेड साड़ी, बट हाँ मुझे ऑप्शन मिलेगा तो मैं करूंगी जरूर। मौसमी, सोचो कलर से लेके डिजाइन से लेके बॉर्डर में क्या आपको चाहिए, सब कुछ एआई की मदद से एक आपको अपनी पसंद की साड़ी वो बना के दे रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि जो हमारी साड़ियाँ होती है ना, इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो जो बनाता है, जो वीवर है, उसको 3 से 4 घंटे लगते हैं उसको रेक्टिफाई करने में, तो उतना ही ज़्यादा टाइम उसको एक साड़ी बनाने में लगता है। इसको टाटास की कोशिश है कि इसको ज़ीरो किया जाए। भाई कस्टमर को जो चाहिए वो डिज़ाइन बनता है, 3D मॉडल में बनता है, आप उसको देख लो, अप्रूव करोगे तो वो डिज़ाइन वीवर के पास जाता है, मशीन की हेल्प से वो डिज़ाइन साड़ी के अंदर आता है, और आधे से भी कम टाइम के अंदर वो एक साड़ी बना के आपको दे सकता है। तो उन लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक प्रॉब्लम एरिया है, क्योंकि कई बार हम जाते हैं साड़ी लेने, कलर ये अच्छा है लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा और इसमें ये हो सकता था। तो एक कोशिश जो है वीवर्स के साथ टाटास ने करी, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये स्टॉल लगा। दूसरा इसमें एक पॉइंट ऐड करूं कि हैंडलूम उद्योग देश का मर रहा है, क्योंकि वो डिज़ाइन नहीं कर पाते, लोग हथकरघा छोड़ रहे हैं, मशीनरी आ गई है।
एआई उनको फाइन डिज़ाइन दे रहा है, 3 महीने का बैकलॉग क्लियर कर रहा है और नौकरी घट नहीं रही, क्योंकि अब वो हैंडलूम की क्वालिटी बढ़ गई। अब वो अपना मार्केट बेटर और रिफाइन तरीके से बाजार में बेच पाएंगे। तो एक बड़ा डर था कि एआई कई जगहों पर जॉब छीनेगा। अगर हैंडलूम सेक्टर में उसने डिज़ाइनिंग पैटर्न और बनावटी में अगर उसमें इम्प्रूव कर दिया तो एक्चुअली वो रोज़गार बढ़ा दिया उसने मौका, क्वालिटी बढ़ गई ना अपने आप। दूसरा, और दूसरा क्या लगा आपको? मैं हमारे जैसे लोग जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो मेरे घर में फेमस है ये कि अगर आप ऐश्वर्या की मुझे गाड़ी भी में वो- बैठ रहे तो पहले सीट बेल्ट लगा लीजिए, दरवाजा बाद में बंद करिए। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? एक बार बैठा मैं ऐश्वर्या के साथ। अगली बार भगवान का अगली नाम बार लेके भगवान बैठना। का नाम लेके बैठना पीयूष। यही हमारा प्लान था। तो मेरे जैसे हिंदुस्तान में बहुत ड्राइवर्स हैं, तो मैं अपना मुंह इधर ऐश्वर्या आधा घंटा मेरा वेट करी कि मुझे नहीं चाहिए लिफ्ट, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, आप तुम्हें बोले नहीं, तुम 5 मिनट भी वेट मत करो यार प्लीज। अगली बार उबर ले जान लेना। बचा रही है ऐश्वर्या। तो फिर ऐश्वर्या तो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम आया जो कि आपको असिस्ट करता है। तो एक तो टेस्ला की गाड़ियां हैं जो हम एकदम कंप्लीट ड्राइवरलेस गाड़ियां बोलते हैं। मुझे तो उन गाड़ियों में मतलब मैं सोच के ही मुझे डर लग जाता है, भैया कोई तो चलाएगा ना ऐसे, मतलब कैसे आप मशीन के हवाले छोड़ दो। यहाँ पे उन्होंने असिस्ट ड्राइविंग का ऑप्शन दिखाया, ये भी टाटा के स्टोर पर ही था, जिसमें ये है कि अगर एम्बुलेंस आती है तो आपका जो एआई सिस्टम है वो आपको बताएगा कि देयर इज एन एम्बुलेंस कमिंग, डू यू वांट टू चेंज द लेन। तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली लेन चेंज करेगी, वो आपकी मदद लेता है, मतलब खुद से नहीं वो डायरेक्शन ले रहा है, आपसे जगह जगह पूछेगा। अचानक से अगर हम गाड़ी चला रहे होते हैं विंटर्स में, खासतौर से नॉर्थ में फॉग की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, तो फॉग के अंदर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो खुद गाड़ी धीरे धीरे चलाएगा। आगे अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है जो 100 मीटर्स 200 मीटर्स होता है तो इमरजेंसी ब्रेक वो लगाएगा। तो ये एक सिस्टम है। हिंदुस्तान जैसी जगह जहाँ हमने देखा है कि रोड एक्सीडेंट्स में फैटेलिटीज कितनी ज्यादा होती है। सांड पहचानेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब पहचानेगा। सबसे ज्यादा हम तो उसी से परेशान है ना। भाई ऑब्स्ट्रक्शन अरे को पहचानेगा भाई। अरे सबसे AI ज्यादा काम रहा, AI भाई काम 4 एक्सीडेंट मेरा होते बचा सांडों के चक्कर में। रहेगा एआई बचाएगा क्योंकि वो सिस्टम वो जो है क्या- वो ऑब्स्टिकल obstacle को detect कर लेगा ना। ऑब्स्टिकल को वो करता है। हाँ, वो अब ये obstacle नहीं तो बोलेगा, moving है। अरे भाई तो ये नहीं बोलेगा सांड है, ऑब्स्टिकल ऑन द रोड है, ये बोलेगा वो क्योंकि AI। ऑब्स्टिकल से तो हम ध्यान न दे, लेकिन सांड सुन के लेकिन- बच्चों लेकिन- वो तो लेकिन- अपने लेकिन आप भाई आएगा। ऐश्वर्या एक को मेरा लगता है प्रश्न कि है। वो एआई की ड्राइविंग और उसका इंस्ट्रक्शंस उसको जरूरत है भाई। नहीं, ये ये की बात है। नहीं, आपने साड़ी बात की। नील कैसे बचेगा? बचेगा क्योंकि नील वो कैसे एकदम obstruction- शांत होती। अरे क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन बताता है। वो एआई जो है उसका काम ही ये है कि वो आपको असिस्ट करे। तो एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल ऑन द रोड, वो 50 मीटर हो 100 मीटर हो, वो आपको आगाह करेगा और इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम इस लगाएगा। कंपनी को ADAS के साथ ये हर गाड़ी में मैंडेटरी करना चाहिए हाँ, गडकरी करना जी नहीं को। एक्चुअली क्या है कि मैंने सुना था सुंदर पिचाई जो है उनका जो कीनोट एड्रेस था उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत बात बोली। उन्होंने बोला कि मैं विदेश में, अमेरिका में तो ऑटोमेटेड गाड़ी होती हैं, वो चलती हैं, और मैं अपने फादर के साथ 80 ईयर ओल्ड फादर के साथ बैठा हुआ था उस गाड़ी में, तो गाड़ी चल रही थी, तो मेरे फादर ने एक ड्रीम अपना बताया और कहा, मतलब एक एस्पिरेशन बताई कि क्या ये गाड़ी भारत की सड़कों पर चल पाएगी। तो मतलब उन्होंने बताया कि किस तरह से वाइजैक में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, $15 बिलियन से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट गूगल लेके आ रहा है। तो वहाँ पे अंडर सी केबल्स लगने वाले हैं जो सिंगापुर, थाईलैंड वाइलैंड कनेक्ट करेंगे। तो अपने आप में मतलब एक कदम फॉरवर्ड है। रिपोर्टर्स ऑफ।